सो हे गाइस अगेन वेलकम टू द इंडियन आईपीओ चैनल। दोस्तों आज डेट है 8 नवंबर 2021। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे नायका पॉलिसी बाजार सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के बारे में। ग्रे मार्केट में किसकी क्या डिमांड देखने को मिल रही है, एचएनआई कॉस्ट क्या निकल कर आई है, एचएनआई कॉस्ट एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम्स में क्या कोई रिलेशन है, कौन सा आईपीओ आपको एक बढ़िया लिस्टिंग गेन से देकर जा सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने द इंडियन आईपीओ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो नायका आईपीओ से स्टार्ट करते हैं। आज इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच में। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो, जिसे अपडेट भी कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर या किसी शॉर्ट वीडियो के थ्रू। और वहीं अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 9 नवंबर मीन्स कल आपका जो फंड है उसे रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 10 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फाइनली 11 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो 11 नवंबर को 10 AM के आसपास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट भी कर सकते हैं, या 10 AM के आसपास आप इसके शेयर्स को मार्केट से खरीद भी सकते हैं। चलिए अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की बात की जाए तो जो प्रीवियस जीएमपी अपडेट था वो था 650 का, और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 700 का। यहाँ पर ये 8 नवंबर 11 बजे का ये लेटेस्ट अपडेट है। और वहीं अगर बात की जाए इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बारे में तो ये आईपीओ टोटल 80 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। और वहीं अगर रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी के द्वारा ये 12.22 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। तो यहाँ पर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 12 एप्लीकेशंस हैं तो उसमें से एक एप्लीकेशन को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है। और अगर एचएनआई कॉस्ट की बात की जाए तो एचएनआई ने 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर एनबीएफसी कंपनी से फंड उठाया है इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, जो कि यहाँ पर निकल कर आती है 205 रुपये। तो भाई यहाँ पर ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है कि एचएनआई कॉस्ट जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेस देन देखने को मिल रही है। अगर एचएनआई कॉस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर एचएनआई को जो है लिस्टिंग डे पर लॉस देखने को मिलता है और एचएनआई सेलिंग प्रेशर लेकर आते हैं, क्योंकि एचएनआई नहीं चाहते हैं कि उन्हें फर्दर लॉस हो। तो अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए एचएनआई लिस्टिंग डे पर एक हैवी सेलिंग प्रेशर ला सकते हैं। तो ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। चलिए अब अगर सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ की बात की जाए तो प्रीवियस जो जीएमपी अपडेट था वो 195 रुपीज़ का देखने को मिल रहा था ना। अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की बात की जाए तो 8 नवंबर को जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो 200 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में 18,000 प्लस तक का लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तब। और वहीं अगर बात की जाए इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बारे में तो 100 गुना से भी ज़्यादा ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था, और रिटेल कैटेगरी के द्वारा ये आईपीओ 80 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। तो आप यहाँ पर अपने अलॉटमेंट के चांसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर 80 एप्लीकेशंस हैं तो उसमें से एक एप्लीकेशन को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम हैं, बट अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो आपका जो पैसा है वो 2 गुना 3 गुना भी होता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर वहीं एचएनआई कॉस्ट की बात की जाए जो कि यहाँ पर निकल कर आती 8.5%, इस रेट पर एचएनआई ने एनबीएफसी कंपनी से पैसा उठाया इस पर्टिकुलर आईपीओ में लगाने के लिए, जो कि यहाँ पर निकल कर आती है 46 रुपीज़। तो ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है कि एचएनआई कॉस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेस देन देखने को मिल रही है। चलिए अब अगर पॉलिसी बाजार आईपीओ की बात की जाए तो जो प्रीवियस जीएमपी अपडेट था वो 78 रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। और अगर लेटेस्ट जीएमपी अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पर 8 नवंबर को जो इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 78 का ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर कोई भी अभी फ्लक्चुएशंस नहीं आया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में केवल 1200 तक का ही लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। और अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात की जाए तो ये आईपीओ टोटल 16 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। और अगर रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी के द्वारा ये 3.31 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। तो यहाँ पर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि 3 एप्लीकेशंस हैं तो उसमें से एक एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर आपको उतना बढ़िया लिस्टिंग गेन्स नहीं देखने को मिलेगा। एक सिग्निफिकेंट लिस्टिंग गेन्स आपको देखने को मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग गेन्स नहीं देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर एचएनआई कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर एचएनआई
किसने एनबीएफसी कंपनी से फंड उठाया इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, और वहीं जो कि यहाँ पर निकल कर आती है 13 रुपीज़। सो ये बात हो गई यहाँ पर इन तीनों आईपीओस के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के बारे में, एचएनआई कॉस्ट के बारे में। नाउ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। जो भी अपडेट होगा उसे टेलीग्राम चैनल पर तो अपडेट कर ही दिया जाएगा। ओके गाइज, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।